उन्होंने राज्य और सुख साहिबी की बातें की तो मीरा ने उससे उल्टी बात, बोले यदि ये सुख सुविधाएं, धन संपत्ति, राज्य, यही सब कुछ हो तो फिर बड़े बड़े राजा लोग ये राज्य छोड़ करके संन्यास क्यों लेकर के चले गए? भाई इसी में आनंद होता तो फिर छोड़ते काहे को। और कई ऐसे सम्राट हुए, भागवत में तो करीब करीब प्रसंग सब ऐसे ही। वृद्धावस्था आते ही अपने पुत्र को राज्य देकर के राजा वन की तरफ चल देता है साधना करने के लिए। तो राजा राज काहे को त्यागे? फिर मीराबाई ने कहा, सादा को संग छांडू नहीं, बिन संगत मेरी गति काई। मीराबाई कहती है संत महात्माओं का सत्संग मैं नहीं छोड़ सकती, बिना सत्संग आत्म कल्याण होता ही नहीं। कोई भी ऐसा महात्मा नहीं हुआ कि जिसने जीवन में सत्संग न की हो और संसार सागर से पार हो गया। राम संत मेरा सिर ताजा, और ता पर वार्या राणा राजा। मीराबाई कहती है राम जी और संत मेरे सिर के ताज, और इनके लिए मैंने राणा और राजाओं का त्याग कर दिया। धन जोबन सुख साहिबी, नार पुरस रजधान, के मीरा थिर को नहीं, दिन 10 के मेहमान। मीराबाई कहती है धन जोबन सुख साहिब, धन संपत्ति, ये माया जो है ना, ये भी स्थिर नहीं रहती, चंचल है। धन जोबन, जवानी भी स्थिर नहीं रहती। काया माया पावनी और कन्यागर हो, राख्योड़ी ये रेवे नहीं, उठ चले पत खोई मना मुख, राम रटी जेवो, पढ़ो जस क्यों ना लीजे वो। काया माया पावनी और कन्या घर होय, राख्योड़ी रेवे नहीं, उठ चले पत को। लाख प्रयास करने पर भी शरीर को आदमी रख नहीं सकता। काई शरीर में परिवर्तन हो रहा है तो हो ही रहा है, उसको आप रोक नहीं सकते। शरीर जाएगा ही, रोक नहीं सकते आप। माया भी स्थिर नहीं है, या तो माया को आप छोड़ोगे या आपको छोड़ देगी, दो में से एक जरूर होने वाला। मेहमान घर पे आया है तो हमेशा नहीं रहेगा। और तन पावणो मत कर मान गुमान, रामचंद्र जी महाराज ने वाणी में लिखा। परसों काल दिन आज में छोड़ चले मेहमान, और तन जावसीरे मनवा चेत सके तो चेत, मानुष तन दुर्लभ से मिलियो कर ले राम सु हेत। जाए गए मेहमान घर पर आते तो कितने दिन ठहरते भाई? कहावत है एक दिन रो पावण और दूजे दिन रो पई, और तीजे दिन नहीं जावे तो या फूटा थारी अकल कटे गई। एक दिन आया तो मेहमान आया भाई, ठीक है, आदर होता है। दूसरे दिन रुक जाए तो चलो ठीक है, और तीसरे दिन नहीं जावे तो ओखाने सुनने पड़ जाते हैं। और आपने इधर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इधर तो क्या करते हैं, मेहमान नहीं जावे ना तो मतीरा ला करके रख देते हैं, भोजन करवाते हैं ना, मतीरा काट के रख दे, संकेत कर दिया मती रो, चले जाओ। ठीक, तो भाई संकेत तो आपको भी मिल रहा है कि शरीर जाने वाला है, रहेगा नहीं है। तो मेहमान आते हैं तो ठहरते नहीं है। काया माया, मेहमान पावनी और कन्या, कन्या जन्मी है तो जाने के लिए जन्मी, पराई घर जाएगी। और सही समय मत भेज दो तो चोखो, और निजन पचतान बदनाम होना पड़ी। ठीक है,
भाई आप संबंध कारण भी सगाई कारण भेज दो, राजी राजी चौकी बात है। और ज्यादा समय तक रोक लिया तो पचबा भी स्वतंत्र रस्तो अपनाई। सही समय पर कन्या की शादी करके भेज देनी चाहिए। अभी कई लोग कहते हैं मेरे को, अब क्या है, मैंने थोड़ा अपना विचार चेंज कर लिया। बोल बाप जी एक बार इन माते ही बोल लो, आपके छोरियां घणी भागे, छोरे इन वास्ते भागे थे टाइम माते ब्याह नहीं करवानो, जन भागे और कहीं करे। ठीक है भाई, समय माते विवाह कर देना चाहिए, भेज देनी चाहिए ना। पढ़ाई पूरी हो कौन, पढ़ाई पूरी हो जाए तो नौकरियां करानी चालू कर दो, पूरी स्वतंत्रता दे रहे हो। पैसे प्यास में आ रहे और संपर्क रो साधन मिल गयो। ठीक है भाई, बांद्रो वैर बीरे केवचरी फड़ी लाग जाए जन बचकी जीतो। तो वैसे ही स्त्रियों के लिए तो बताया गया भाई, ये तो मर्यादा में रहे तो अच्छा, पूरी स्वतंत्रता मिल गई तो पछत। यार जो भी है थानो काम थे जानो। दूसरी बात आ है कि थाने सगड़ाओं कोई छिपोड़ी बातें तो है को नहीं। और जकी बात है जानो ही जो कि क्यों विकृति आई, कारण क्या है, उस कारण को जानते हो। और मैं तो कहूं तो तेरे गुस्सा में जीवन देना है। कई बार थाने थोड़ी नेड़ी भेजा हो कोई बातड़ी तो नाराज भी तो जल्दी घना हो ना। और नाराज हो तो और तो कहीं को नहीं, पर सत्संग छोड़ दो जन। मैं तो देखो हमारी हानि हो जाए जीवानी बिचारा, सत्संग ही छोड़ दे तो जानो कल्याण की करो। होना तो ये चाहिए कि जो अपने में गलती है उसका सुधार करना चाहिए, लेकिन विपरीत हो जाते जीवड़ा तो महात्मा कहते भाई ये स्थिर रहने वाली चीजें नहीं। तो मीराबाई कहती है धन जोबन सुख साई भी। महात्मा लोग कहते 4 दिनारी जोर जवानी आ देकर मत फूलो, आ देसी दगो काया ने पचे जुग जुग दुख संग झूलो, बांधा आयो अवसर मत हारो, जहां संग हंस अगम घर पहुंचे बे सदगुरु सिरदार। जवानी तो है तो कितनी सी, थोड़ा एक दिन की, लेकिन बर्बादी इतनी कर देवे पूछो मत। रामचरण जी महाराज ने कहा जवानी किसके लिए कमाती है आपको पता है? जवानी जम की दासी लिया कर विषय की पासी, किया सब जीव घेरे गाल, नहीं कोई सके जवानी पार। और बूढ़ापो शीश पर आयो, जोबन देख थर्रायो, सभी लूट ले सी माल, करसी बूढ़ापो बेहाल। भजन साधन भी जवानी में होता है और अनर्थ के काम भी ज्यादा जवानी में करता आदमी। सत्संग मिल जाए, सही दिशा मिल जाए जब, तो जवानी में भजन करके जीव पार हो जाता है, नहीं तो गलत कर्म की बहुत नीचे चला जाता है। तो मीराबाई कहती है न तो धन थिर रहेगा, न जवानी थिर रहेगी, और न ये सुख सुविधाएं साथ रहेगी, और न स्त्री पुरुष का जोड़ा कायम रहेगा। धन जोबन सुख साई भी, नार पुरुष राजधान, नारी पुरुष राजधानी, ये कुछ भी कायम रहने वाले नहीं, हमेशा नहीं रहेगा। मात पिता कुल गोत कड़ुंबो, जूण जूण संग होई, मानुष देई गर्वो पासो सदगुरु मिलेन को। ये गोत कड़ुंबा वगैरह सब मिल तो रहा है, लेकिन ये ज्यादा टिकाऊ नहीं है, स्थिर रहने वाली। एक बात है, राजाओं का राज्य कौन सा टिकाऊ भाई? अभी उस जमाने में राजा थे, आजकल नेताओं को देख लो तो इनका भी पासा बदलता ही रहता है ना। और तो बदलना भी ठीक है, ना बदले तो फिर तो वो कुछ मामला अलग ही हो जाए। परिवर्तनशील संसार है, परिवर्तन होता रहता है। कह मीरा थिर को नहीं, दिन 10 के मेहमान। मीराबाई कहती है इसमें कोई भी स्थिर रहने वाला नहीं है। दिन 10 दिन की अवधि में मीराबाई ने देखा जाए तो ज्यादा बताई। रामचरण जी महाराज ने तो कह दिया आज काल परसों काल दिन आज में छोड़ चले मैं बा, या तो परसों जाएगा या आज या कल। आज काल और परसों ही तो है ना, आगे तो क्या बोलोगे आप? तो इतना सा जीवन है, थोड़ा सा। ओ संसार कागज को घोड़ो, छांट लग्या गल जाना, अटे रहना नहीं देश बिराना। ओ संसार ओस को पानी, धूप लग्या उड़ जाना, अटे रहना नहीं देश बिराना। यो संसार हाट को मेलो, सांझ पड़िया उठ जाना, अटे रहना नहीं देश बिराना।
ओ संसार झाड़ी जाकरी ज्या में उड़ुज उड़ुज मर जाना, अटे रहना नहीं देश बिराना। के कबीर सुनो भाई सादा, सदगुरु शब्द ठिकाना, अटे रहना नहीं देश बिराना। ये अपना देश थोड़ा ही है, यहां तो आए अपन और आकर के यहां जड़े जमा लिए अपन ने। तो यहां रहने के लिए नहीं आए, जाने के लिए आए। हमेशा रहने कौन देगा? तू परदेसी पंछी भाई, इस देश को नाई, इस देश का लोग अचेता पल पल पर ले जाए। तो कोई और देश का पक्षी है, यहां तो आ गए। अपने घर जाने की तैयारी करो, सुखी हो जाओगे। मीराबाई कहती है, साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, साध मिलावे राम सो काटे जम का फंद। उदाबाई से कहा मीराबाई ने, बोले भाई जी मैं तो संतों को ही अपना सब कुछ मानती हूं, क्योंकि मां भी वहां पीर में विरोध ही करती थी ना, भजन नहीं करना, ये छोड़ दे वो बातें, और यहां आई तो वही बातें मिल रही मीरा को। तो मीरा कहती है सच्ची बात, आत्मकल्याण की बात तो संत बताते, ताकि तो सब फंसाने की बातें करते। एक बात बताओ, आप अपनी संतानों को वैराग्यवान होने का उपदेश करते हो क्या? ब्याह शादी की बातें करने लग जाते हो, छोरा छोरियों को कहते हो तुम्हारे मनपसंद चुन, है ना, ये तो बातें सब करते हो। कभी ऐसा कहते हो वैराग्यवान होकर के भजन करना चाहिए, जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है, संसार में फंस करके क्या करोगे, भजन करो, ऐसी शिक्षा देते हो? कोई नहीं देता महाराज। और मान लो बच्चों के मन में ऐसी भावना जग भी जाए तो कहोगे नहीं नहीं, गृहस्थी में कौन से भजन नहीं होता है, गृहस्थी में बहुत सारे भगत हुए, कई उदाहरण है आप लोगों के पास में। और एक जनक क्या हो गया महाराज, सब गृहस्थियों के लिए उदाहरण बन गया। दत्तात्रेय का दृष्टांत कोई नहीं देते, जनक जी वाला आएगा, क्योंकि ये मामला जमता है कि छूटे कुछ भी नहीं और आत्मकल्याण हो जाए। तो बात यह, संसारी लोग तो महाराज संसार में फंसाने वाली बातें करते। एक बात बताओ, अपने बच्चों को लायक बनाने के लिए आप प्रयास करते हो, पढ़ाई करवाते हो, कौन सी पढ़ाई करवाते हो जिससे आत्मकल्याण होता है, भगवत प्राप्ति होती है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है? ऐसी ब्रह्म विद्या का पाठ पढ़ाते हो क्या? नहीं पढ़ाते हो। स्कूल में पढ़ के आता, मां बैठ जाती घर आने के बाद में बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन कभी गीता लेकर के मां बैठती है, बच्चों को पढ़ाती है क्या? नहीं पढ़ाती है। ब्रह्म विद्या का उपदेश कोई मां बाप नहीं करता। यानी जिसमें आत्मकल्याण हो जाए, भगवत प्राप्ति वाली बात संसारी लोग नहीं करते। संसारियों के पास बातें क्या है? ऊंचा पद पर पहुंच जाए संतान, ज्यादा से ज्यादा रुपये कमा ले। कई लोग तो महाराज अपने बच्चों को क्या करते हैं, पैसे छापने की मशीन बना देते। ठीक है, न वो मां बाप के लायक है, न वो बाल बच्चों के लायक है। बस हाई रुपया होई रुपया, आग लगी सब जगमाए, बस जैसे कैसे रुपये मिले। बच्चों के पास बैठने को भी उनको टाइम नहीं है। बड़े जितने बड़े पद पर जाएंगे ना, उतने ही वो परिवार से दूर चला जाएगा आदमी। मान लो जैसे एक आदमी कोई डॉक्टर है, अच्छा माना हुआ, अब वो अपने मां बाप के लिए टाइम देता है? साधु संतों के सत्संग में आता है, भजन साधन करता है, मंदिर जाता है, गीता रामायण का भागवत का पाठ करता है क्या? अपने बीबी बच्चों के पास टाइम देता है पूरा? तो क्या है, मशीन नहीं है तो और क्या है? कड़वा तो लगेगा, लेकिन करे क्या, बात ही तो आ जाती जबान पर, तो मेरे से रोका नहीं जाता कई बात। अब मान लो जी कोई डॉक्टर की पत्नी है तो वो तो सोचे कि मारा घरवाला वास्ते मारा जड़ी बात कर दिया कि रुपया छापने की मशीन है। बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन आप सोचो तो सही, बनाया क्या आप लोगों ने, क्या बनाया आपने? राम जी की भक्ति से दूर कर दिया चीज को। पढ़ाई का क्षेत्र भी ऐसा है जहां पर भक्ति की कोई बात, तो माता पिता भाई बंद परिवार के जितने लोग हैं, फंसाने वाली बातें सब करते, एक दो की बात में नहीं है, सबकी बातें हैं। एक बात बताओ भाई, थाका टाबर अटो अमेरिका जान रहे कण वास्ते रहे बेड़ा, माँ बाप अटे, भाई बंद परिवार अटे, घर बार अटे, बट कैन वास्ते गया?
बताओ ना, रुपया कमाने वास्ते, है ना? अब बोलो, रुपये कमाने के लिए वहां पहुंच गए और तुम्हारे बच्चे यहां क्यों नहीं आते सत्संग? भाई यहां रहते हो ना, ये जगह तो कोई दूर नहीं है, और यहां भगवान की बातें मिलती है, आत्म कल्याण की बातें मिलती है ना, अपने सनातन धर्म के बारे में समझाया जाता है, यहां क्यों नहीं आते? बोलो, अच्छा पढ़ा लिखा किसी का बेटा यहां आ रहा है क्या? वहां तक पहुंच जाता है रुपये कमाने के लिए आदमी, मां बाप को छोड़ के। अब मान लो मां बाप यहां मरे तो वहां से आने में कितना टाइम लगेगा उसको? समय तो लगेगा ना, और वो सेवा भी क्या कर पाएंगे? पहली बात तो ये हो गई कि परिवार छोटे हो गए, दूसरी बात ये होगी दूरियां बढ़ गई। अभी वर्तमान में देखा जाए ना, गांवों में और शहरों में थोड़ा अंतर हम लोग, आप नहीं देखते हो, आपको तो दिखता ही नहीं है ना। शहरों में लोग रहते पास पास में, लेकिन लोगों के दिल बहुत दूर दूर हो गए। गांवों के अंदर देखो तो घर दूर दूर है, एकदम चिपके हुए घर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में प्रेम भाव है। आप अपने जीवन में देखो, आपके बाप दादों में जितना प्रेम था परस्पर भाई भाइयों में आदि समाज में, वो आप लोगों में है कि नहीं है? फिर अपने बच्चों को देख लो, तो पैसे बढ़ते जा रहे, आदमी आदमी से दूर होता जा रहा है, सुविधाएं बढ़ती जा रही, आदमी आदमी से दूर होता जा रहा। धर्म आदमी को जोड़ता है एक दूसरे से, धर्म आदमी को जोड़ता है, अर्थ आदमी को आदमी से दूर ले जाता है। और देख लो, अर्थ तो ले जा ही रहा है ना, मां बाप से कितने बेटे को दूर ले जाते महाराज। तो बात यह है, मीराबाई कहती है कि संसार में तो लोग भगवान से मिलने वाली बात तो करते नहीं है, ताकि बातें सब होती, सब बातें। पहले तो माताएं बहनें क्या करती थी महाराज, बचपन में, हमारे बचपन की बात है, जैसे बच्चों को दादी हो मां हो कहानियां सुनाती, भगवान की कहानियां। अब वो कहानियां सुनने से बच्चे क्या उन कहानियों को याद भी कर लेते, जैसे ध्रुव प्रहलाद आदि ऐसे भक्तों की कहानियां सुनाते, तो उनके चित्त पर उन बातों का असर हो जाता। आजकल ऐसी कहानियां भी नहीं सुनाती माता। आजकल तो माताएं बहन क्या करती महाराज, मैं देखता हूं, एक बार टीवी देखने बैठा, मैं किसी घर जाते हैं तो देखने को मौका मिल ही जाता है, छोटे छोटे बच्चों को गाने गाने में इतने ट्रेंड कर देते हैं। छोटा बच्चा बिल्कुल ऐसा ही छोटे राम जैसे नाचता बढ़िया और गाता, बोलो गाने गा रहा। अब इतने से बच्चे के दिमाग पर जो गाने सिखाए गए ना, उनका थोड़ा असर तो हो गया होगा दिमाग पर, फिर वो आगे जाकर के क्या बनेगा? तो और भी बहुत सारी बातें हैं। तो मीराबाई ने कह दिया, मेरे लिए तो भगवान की जो बात करता, भगवान से मिलाने की बात करता, वो ही सर्वश्रेष्ठ है। मीरा कहती, मैं तो मेरे मां बाप भी संतों को ही मानती, साधु मायर बाप है, मां भी संत बाप भी संत, साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से काटे जम का फंद। मीराबाई कहती है, संत राम जी से मिलने की बात करते हैं, और जमराज के फंदे को यही तोड़ सकते, और कोई नहीं। राम जी की भक्ति सीखनी है तो आपको संतों की शरण में आना पड़ेगा, संतों का सत्संग करना पड़ेगा, और कोई राम जी की बात बताता नहीं। अब महाराज मीराबाई को समझाने के लिए और भी तो लोग आ गए, कमी तो है ही नहीं माता। देवराना जेठानिया सब मिल आई, आदर कर मीरा बैठाई, कह राणिया मेड़तनी रानी, देवा सीख बुरो मत मान। पहले उदाबाई आया, और उदाबाई वाली बात मीराबाई के जची नहीं। उदाबाई ने जाकर के कह दिया, मैं तो नहीं समझा पाऊं इसको, ये मेरी बात मानती नहीं। तो मीरा के जो देरानियार जेठानियार जो थी ना, बे महाराज समझाने वास्ते आई, क्यों ज्ञान की कमी तो है ही नहीं ना, किन्हीं पास में ज्ञान की कमी थोड़ी है, सब ज्ञानी है। एक बात बताऊं आप लोगों की, तो आप जानो, ताकि माताएं बहनों तो पता नहीं इतनी एक साथ बैठी है, चुपचाप बैठी बैठी सुनती है, तो ये यहीं बैठ सकती, बाकी तो अब यार मेरे को बोलना बंद करने दो और कमरे में आने दो, आनो ज्ञान चालू हो जाए, ठीक है। तो ज्ञान री तो कमी है ही नहीं, शिक्षा देव ने तो पूछो मत,
कई बार तो एड़ो हुए महाराज 4-5 माताएं बहन आ जाए, एक जनी कोई पूछे कोई भजन साधन की बात दूजोड़ी उत्तर दे भी नहीं, आपने जरूरत ही बन रहे बाएं जाने के थे तो महाराज बटे बोल दो घंटा भर जकई गणाई हो, अब मानी थोड़ी बोलने दो बेवाण, एक प्रश्न करे दूजोड़ी उत्तर दे दे और पचे पुराण चालू हो जावे, ठीक है। पच बाबीरा प्रश्न उत्तर देवे, बाबीरा प्रश्न चालू ही रहे, पचबान कह दो भाई अब थोड़ी बंद हो जाओ नहीं तो कटी जाए, थोड़ा घणो विश्राम देवे कथा ने तो चौकी बात, और नहीं तो दे नहीं भी दे भाई, आने कहीं बटू रवाना हो जाए, आगे जाता पुरानी कथा चालू रहे आने। 4 बाया कटी अकेटी रेवे और कोई बात नहीं करे तो समझना चाहिए इनो बड़ो मोटो आश्चर्य और कोई नहीं है। 4 अकेटी है, बात नहीं करे, चुपचाप रह जाए, मुश्किल है। तो महाराज देरानिया जेठानिया सब आई, मीराबाई ने समझाउन लगी, आदर कर, सब आई तो मीराबाई ने आदर करके आओ बैठो, आओ बैठो और पियो पानी, 3 बात नहीं मोल बिकानी, अपन की नहीं करनो, कोई आजात तो जरूर करनो, आओ सा बैठो सा, कहीं लागे अपनो कहीं नहीं लागे, और वाणी में दरिद्रता बरतनी नहीं, कंजूसी क्यों करनी, चौके शब्दम। मीराबाई ने आदर किया, बैठाई, आते ही महाराज बोलनी चालू करी, आदर कर मीरा बैठाई, के राणिया मेड़तनी रानी देवा सीख बुरो मत मानी, बल मैं तने शिक्षा देने वास्ते आई यहां और बुरो मत मानना। मीरा ने कहा बुरो मान भी लूं तो तानो कहीं बिगड़ू मैं, ठीक है। अब मारे थानी शिक्षा की जरूरत नहीं है और जबरदस्ती शिक्षा देने के लिए आ रही हो, थोड़ी देर पहले उदाबाई आया और पचे आई, सब शिक्षा देने के लिए। एक बात बताऊं, मीरा के जीवन में तो सारी शिक्षा है, उसको वो शिक्षा देने को आ रही है, और शिक्षा की उनको जरूरत है मीरा की, यदि मीरा का उपदेश उनको लग जाए तो जीवन सुधर जाए, और मीरा को तो उनको उपदेश की जरूरत ही नहीं है, उसके बावजूद भी समझाने के लिए आ रही है। एक भजन है, आपको सुना देता हूं मैं। अब मीरा मानो मारी थाने बरजे सकिया सारी, अब मीरा मानो मारी थाने, अरे बरजे थाने मैं बरजो ते नीचे बैठ जाओ। अरे भाई बढ़िया संगीत हो तो नाचने रो आनंद आवे, बैठो थे बोलो रहा, बैठे बैठे सुनो। अब मीरा सकिया सारी राणो जी बरजे रानिया बरजे, बरजे परजा सारी, अब मानो मीरा मारी, कंवर पदो थाने सब ही बरजे, बरजे सब नर नारी, अब मानो मीरा मारी, शीश फूल थारे मस्तक सोवे, अरे बिंदी लाल गुलारी, अब मानो मीरा मारी, हाथा में काकण गला में खोगालो, पावा में पायल भारी, अब मानो मीरा मारी, वर पायो हिंदवाणी रो सूरज, आ कहीं दिलड़ा में धारी, थे मानो मीरा मारी, सादा रे संग बैस बैस, लोक लाज सब डारी, थे मानो मीरा मारी, ऊंच घर छांड नीच घर जावो, कुल ने लगावो गारी, अब मानो मीरा मारी, लाजे पियर सासरो लाजे, लाजे माये मोसारी, अब मानो मीरा मारी, मीरा तो सतगुरु जी रे शरणे, चरण कमल बलिहारी, अब मानो मीरा मारी। सब क्या बता रही है मीरा बाई, हमारी बात मान लो, ठीक। थाने बरजे सखियां सारी देवियां सब जो आई है ना, आपको मना करने के लिए, क्या भजन साधन करना बंद कर दो, सत्संग करना बंद कर दो। अब भाई बेतु की बात हो तो मानना जरूरी तो नहीं होता,
मानने के लायक बात हो तो बड़े लोगों की बात माननी चाहिए, आदर करना चाहिए। और कोई बड़े हो और बेतु की बेढंग की बात करे तो उसकी बात माननी चाहिए क्या? वो बात तो नहीं माननी चाहिए। रानियां कहने लगी, राणो जी बरजे रानियां बरजेर बरजे प्रजा सारी, कंवर पदो तन सभी बरजे और बरजे नर नारी। बोले देखो राणो जी आपने मना कर दिया है, रानियां मना कर रही है, और चित्तौड़ की प्रजा पूरी थाने मना कर रही है थे सत्संग में मत जाओ, भजन मत करो। और कंवर पदो, कंवर पदा का मतलब होता छोटे छोटे लड़के लड़कियां, वो भी मना कर रही है। और नर नारी सब मना करे, फिर ते भजन क्यों करो और सत्संग क्यों जाओ। शीश फूल तारे मस्तक सोवे और बिंदली लाल गुलारी। आप तो श्रृंगार करो, शीश फूल तान माता मा चौका लागे, ललाट में बिंदी चौकी लागे, हाथा में कांकण, गला में खोगा लो। वो खोगा लो कहीं वह आभूषण हो, मालूम है ताने? बात है, समझ जाओ, हमारे समझ में नहीं आवे तो चल, ठीक है। खोगा लो आभूषण का नाम है कोई? हार को खोगाला बोलते क्या? अच्छा ऐसा है क्या? हार नहीं जो बोले पच बता दीजिए, अब आर मारा समझ में कम आए रही कथा करिए, पच बता दीजिए, ठीक है। तो कहते हैं हाथ में कांकण, गला में खोगालो, पावा में पायल भारी। ये तो समझ में आ रहा। बड़ा गरारी थे छोरू कई जो नाचो दे दे तारी। आप रो जन्म है जो को मोटा घर में हुयो और मोटा घर में संबंध हुयो, उसके बावजूद भी तालियां बजाना, नाचना, गाना, ये तो ठीक नहीं। बर पायो हिंदवाणी रो सूरज, हिंदुआ का सूर्य सबसे बड़ा सम्राट आपको पति के रूप में मिला। और आ कहीं दिलड़ा में धारी, सादारे संग बैठ बैठ लोक लाज डारी। ऊंच घर छांड नीच घर जाओ, कुलने लगाओ गारी। साधुओं के पास में बैठ बैठ के और अपने कुल को लज्जित कर रहे हो आप। अब मीराबाई के गुरु महाराज कौन आपने मालूम है? रविदास जी महाराज। तो आपका जन्म तो उच्च कुल में हुआ और उस रविदास चमार को प्रणाम करना, दंडोत करना, ये बातें ठीक लगती है क्या? लाजे पियर सासरो और लाजे माई मोसारी। आपकी मां, आपकी मौसी, आपका पीर, आपका सासरा, सब लोग आपके कारण लज्जित हो रहे। मीरा ने कहा मेरे कारण लज्जित हो रहे, ऐसा मैंने कौन सा काम कर दिया? अब भजन ही तो कर रही हूं और तो कुछ नहीं कर रही हूं। इस प्रकार रानियां सब कहने लगी, बुरो मत मानो, अपनो पति परमेश्वर जानो, सो तिरिया दरगे परमाणु। सब रानियां कहने लगी देखो स्त्री धर्म कहीं बिन समझोते, ये भगवान अगवान री बातें बाद में करना। जो स्त्री अपने पति ने परमेश्वर माने, भगवान मान भी पूजा करे, सेवा करे, बा स्त्री परमात्मा री परम पद ने प्राप्त कर ले, बिरो कल्याण हो जाए। और पति सु गत तिरिया की जानो और श्रम सब झूठ बखानो। पति के द्वारा ही स्त्री की गति हो जाती, पति सेवा करने से। अपनो पति कहवे जो रीजे, आप मुरडाटे कछु नहीं कीजिए। अपना पति जैसा कहे वैसा करना चाहिए, मनमर्जी से कुछ भी नहीं करना चाहिए। जिन पत आज्ञा लोपन कीनी, सो तिरिया कही ये मत ही नहीं। जो स्त्री पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है, रानियां कहती है वो मतिहीन स्त्री है। अपना पति को पीठ दिखावे, सो तिरिया गत मुक्त न जावे। जो अपने पति को पीठ दे देती है, ऐसी स्त्री की गति नहीं होती है। रानियां की बातें तो है तो ठीक। भाव भगत सब ही है झूठी, जो वारे पति सु रूठी। अब रानियां कहती है भाव और भक्ति वाली बात है, ये सब झूठी। यदि पति स्त्री का नाराज हो गया और पति से बेमुख है तो उसका कल्याण नहीं होगा। ते अपनो पति छांडे दियो, मोई बताई का सुख लियो। रानियां कहने लगी कि आपने अपने पति को छोड़ दिया, पति का त्याग कर दिया, पति की बात नहीं मानती हो, तो आपको कौन सा सुख मिल रहा है?
मीराबाई ने कहा मुझे तो संसारी सुख चाहिए नहीं है ना। वो कहती है यहां अब सुख देखा नहीं, कौन जाने आगे है कहीं। बोले यहां अभी जिंदे हो जब तक तो कोई सुख देखा नहीं, मरने के बाद कैसी गति होगी, मुक्ति होगी, क्या होगा। मीरा कहे बुरो मत मानो। मीराबाई ने कहा अब आपकी बात पूरी होगी हुई तो पच मैं कहूं, आगलो अपनी बात पूरी करे तो पच कहवा ना अपनी बात। रानिया ने कहा हमारी बात तो हमने पूरी कर दी कि स्त्री के लिए पतिवर धर्म ही सर्वश्रेष्ठ। मीराबाई ने कहा मैं इन बात ने अच्छी तरह समझूं भी हूं, जानूं भी हूं और मानूं भी हूं, और मैं अपना पति ने परमेश्वर ही मान रही हूं। लेकिन मीराबाई मीरा के बुरो मत मानो, मारो पति नहीं और राणो। मीराबाई ने कहा बुरा मत मानो, ये जो राणा है ना ये मेरा पति है ही नहीं। अब महाराज रानियों को तो बुरा लगा, विचार किया ये पति नहीं है तो है कौन तेरा पति। मेरो पति सो तो ही बताऊं जिनकी मैं अर्धंग्या कहा हूं। मीराबाई ने कहा मैं जिसकी पत्नी हूं ना, मेरा पति जो है उसकी बात तुम सुनो। मेरो पति त्रिभुवन पति राजा, जिनके बजे अनहद बाजा, दरण दलीचा तंबू असमाना, गण गंधर्व करी है जा गाना, भार अटार पेप गलमाला, चंद सूर दीपक उजियाला, पवना सेवक बगर बुहारे, 14 भवन मैल है मारे, 1-20 ब्रह्मंड ठकुराई, 4 पदार्थ अज्ञा माई, अष्ट सिद्धि नवनिधि चेहरा चेरी, राणिया सुनो साई भी मेरी। मीराबाई ने कहा मेरा पति तो वो है, मेरो पति त्रिभुवन पति राजा, तीनों लोक का जो राजा, तीनों लोक का जो मालिक वो परमात्मा मेरा पति है। और अनहद बाजा जहां बजते हैं, जिनके बजे अनहद बाजा, ये बाजे तो नट लोग बजाते हैं थोड़ी देर में बंद हो जाते हैं। मीराबाई कहती है मेरे पति के वहां तो बाजे निरंतर बजते ही रहते हैं। धरण दलीचा तंबू आसमाना, ये धरती पूरी बिछोना है उनका, और पूरा आकाश ही मेरे पति का तंबू है। बार 18 पेप गलमाला, 18 बार वनस्पति में जितने फूल आते हैं ना वो सब मेरे पति को ही चढ़ते हैं। और चंद सूर दीपक उजियाला, चंद्रमा और सूर्य मेरे पति के महल में दीपक का काम करते, दीपक है। पवना बेग बगर बुआरे, ये पवन देवता वहां पर झाड़ू लगाने का काम करता मेरे पति के वहां। 14 भवन महल है मारे। मीराबाई कहती है ये 14 लोक जो है, ये 14 भवन का महल बना हुआ है वो मेरे लिए। 1-20 ब्रह्मांड ठुकराई, 21 ब्रह्मांड बताए गए ना, तो 21 ब्रह्मांड में मेरे पति की ठकुराई है। 4 पदार्थ अज्ञा माई, काम अर्थ धर्म और मोक्ष, ये सब मेरे पति की आज्ञा में रहते हैं। अष्ट सिद्धि और नवनिधि ये दास और दासियां बनकर के मेरे पति की सेवा में रहते हैं। रानियां सुनो साई भी मेरी। मीराबाई ने कहा ये मेरी साई भी है, ऐसा मेरा पति है। नहीं है ये शब्द, यहां थोड़ा विचार करना पड़ेगा। वैसे कोटि शब्द से करोड़ बन गए, 33 कोटि देवता ऐसा शब्द था, उसको पता नहीं करोड़ कर दिया। 33 प्रकार के देवता, 33 क्वालिटी, कोटि का मतलब होता क्वालिटी। 33 करोड़ देवताओं का नाम तो कहीं आता ही नहीं। देवता कुल 33 है, जिनके नाम भी अलग अलग है और उनका काम अलग अलग है। तो बताया गया हाजिर खड़ा हाजरी माई, सब देवता इंद्र आदि मेरे पति की हाजिरी में खड़े हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। 56 कोटि कलश जलधारा, सो प्रभुगर है पिणियारा। ये बादल जितने हैं ना, ये हमारे पति के वहां पर पानी भरते हैं। मीरा कहती है 7 समुद्र भरिया जल टंका, अनंत कोटि किल्ला गढ़बंका। मीरा कहती है ये 7 समुद्र जो है ना मेरे पति के घर पर टांके जैसे भरे रहते हैं पानी के, वो टांके। टांका में आप समझो, ये तो समझ रही अपन, सगड़ा थोड़ा ही समझ गया। टांको किन गए, पानी का जो होद होता है जमीन में उसको टांका कहते हैं, टांका में पानी भरा रहता है। तो ये 7 समुद्र मेरे पति के घर पर
टाके भरे पानी की। अनंत कोट किला गढ़बंका धर्मराज कोटवाल का। मीरा कहती मेरे पति के वहां पर धर्मराज जी कोटवाल का काम करते, पाप पुण्य का न्याय चुकावे। जो जीव जैसा पाप पुण्य आदि करते हैं ना, उसका न्याय करते हैं। तो धर्मराज जी भी भगवान का नौकर है एक तरीके से। चित्रगुप्त दो ही दफ्तर खाने, वासों बात कोई नहीं छाने। और चित्रगुप्त जो है ये दफ्तर का काम करते हैं, इनसे कोई बात छिपी हुई भी नहीं। जीव जैसा भी कर्म करता वो लिख देता। वहां एक भजन में आता है, तू करता है छाने छाने, राम जी लिखे ऊपर ले पाने। तो राम जी ने चित्रगुप्त लिखने का काम करते हैं। और वहां पोल पट्टी तो चलती नहीं है, यहां तो कुछ छिपा भी सकते, वहां छिपा नहीं सको। बट राज नहीं पोपा बाईरो, लेको लेला राई राई रो। लिख लिख दफ्तर गुजरावे, जैसा कर्म तैसा भुगतावे। जैसा कर्म जीव करता है वैसा उसको भोगाते। ब्रह्मा जीव रचे शिव भांजे, और उन प्रभु पर कोई अनगाज। मीराबाई कहती है ब्रह्मा जी जीवों की रचना करते हैं, भगवान शिव संहार कर देते हैं, लेकिन मेरा पति जो है उसके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं है। परमात्मा पर कोई शासन करने वाला नहीं। पूर्वे रिजक आप मुरारी, तीन लोक मांगण नर नारी। मीरा कहती है सब जीवों को देने वाला दाता भी मेरा पति है। तीनों लोक के सब प्राणी उनके सामने हाथ फैलाते। एक भजन है ना ऐसा, दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, सब दुनिया के लोग उसके सामने हाथ फैलाते। दाता एक राम, भिखारी सारी। और उसके दरबार में सबके खाते भी है। मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता, और जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही नर पाता। उससे ज्यादा कम तो मिलेगा भी तो कैसे। शेष में संत सेवा लागा, नारद नृत्य करे रंग रागा। मीराबाई कहती है शेष जी जिसका निरंतर ध्यान करते और जिसके नाम का जप करते, भगवान शिव जिसके नाम का जप करते ध्यान करते, अनंती संत जिसकी सेवा में लगे हुए हैं, और नारद जी बीणा पर नित्य हमेशा जिस भगवान का यश गाते हैं। रानियां वो भगवान मेरा पति है। सनकादिक मुनिजन ज्ञानी, और ध्यान धरे कह के निर्वाणी। सनकादिक जिसका ध्यान धरते हैं। विश्वकर्मा सिलावट आगे सर्व सोहनी मैल रचा। मीराबाई कहती है विश्वकर्मा वहां सिलावट का काम करते हैं। ठाम ठाम संत विराजे सारा, बरतीजे कुबेर भंडारा। और जहां जहां संत महात्मा रहते हैं उनको सबको पुरवने वाला मेरा पति है। काम धैनु जाके कल्प वृक्षा, और सब भौम पूर्वे मन इच्छा। मीरा कहती है मेरे पति के वहां पर कल्प वृक्ष और कामधेनु है, और जो भक्त मेरा पति की आराधना करता है उसकी मन की जो इच्छा होती है वो मेरा पति पूरी करता है। हीरा रतन मंदिर उजियारा, अमृत कुंड भरिया गरबारा। मीरा कहती है हीरों से बना हुआ महल मेरे पति के वहां है, और अमृत का कुंड भरा हुआ उसके घर में। अनंत ही राग रंग सुख क्रीड़ा, दुख दारिद्र व्यापे नहीं पीड़ा। मीरा कहती है मेरे पति के वहां तो ऐसी साई भी है, अनंत ही राग रंग और सुख क्रीड़ा। वाणी जी में ग्रंथ है सुख विलास, अमृत उपदेश, ऐसे ऐसे ग्रंथों का नाम। मीरा कहती है मेरे पति के चरणों की शरण ले लेता, उसके जीवन में कभी दुख आता ही नहीं, उसको कभी काल व्यापता ही नहीं है, उसको कभी मौत व्यापती नहीं है। डर उसके जीवन को हमेशा छोड़ देता है, अमृत पीने को मिल जाता है। पांच तत्व रंगरेजा बाई, रंगरग चीर अनोखा लाई। मीराबाई कहती है पांचों तत्व रंगरेजा का काम करते हैं, और ये रंग बिरंगी दुनिया दिखती है ना, पांचों तत्व ने इनको रंग रखा है, हरे पीले। आप बगीचा में जाकर के देखो फूलों के कैसे कैसे रंग। तो मीरा कहती है मेरे पति के वहां पर ये पांचों रंगरेज का काम करते, पांच ही तत्व। और रंग रंग चीर अनोखा लाई, मतलब ये प्रकृति जो है ना रंग बिरंगी दिखाई दे रही, ये विचित्रता सब मेरे पति के घर की है।
भक्ता सो कछु अंतर नाई, जो सुख बिलसो सो गरमाए। मीरा कहती है जो भगवान की भक्ति करता है उनसे भगवान कुछ भी छिपा करके नहीं रखते। ध्रुव अरे भक्ति मां सटकीनी, कंचनपुरी तुरंत रचती की उपासना 6 महीना की थी। 36 वर्षों का राज तो धरती का दे दिया और अटल पद उसको मिल गया। ऐसी जगह मिली कि जहां उसके पहले कोई पहुंच नहीं पाए। विप्र सुदामा भक्ति निभाई, पूरी द्वारका जैसी रचाई। मीरा कहती है सुदामा करके ब्राह्मण जिसने मेरे भक्ति की उपासना की, मेरे पति की उपासना की और भक्ति की मेरे पति की, तो द्वारका के जैसी पूरी बना करके उसको दे दी। पशु पंखेरु सुत कुमेर काज लंक कीनी, रावण खोस जोरावर लीनी, वहां को प्रभु मार गिरायो और विभीषण को राज दिराए। कहते रावण को मार करके, और मीरा कहती है मेरे पति ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। आप जानते हो जब विभीषण राम जी की शरण में आया ना, प्रणाम करते ही राम जी ने कह दिया क्यों लंकेश कुशल परिवार। लंकेश यानी मतलब राम जी ने कह दिया तो लंका का सम्राट हो ही गए। तो कुछ महात्माओं ने एक प्रश्न किया, बोले विभीषण शरण में आया, राम जी ने मान लो विभीषण को लंकेश बना दिया, और अब रावण आ जाए तो फिर क्या करते राम जी। तो कहते महाराज राम जी जो है ना अपनी प्रतिज्ञा से तो हटते नहीं। लंका का राजा तो विभीषण को बनाते, अयोध्या का राज रावण को दे देते, शरण में आ जाता था। लेकिन ऐसा होने वाला ही नहीं था ना, रावण तो अभिमानी था, कैसे शरण में आता। मीरा के कहने का मतलब यह है कि मेरे पति की शरण जो लेता है उसको निराश नहीं होना पड़ता, उसको निराश नहीं होना पड़ता। चाहे वो लौकिक कामना से ले, चाहे परम पद पाने के लिए ले, चाहे मेरे पति परमात्मा का दर्शन पाने के लिए। आप दर्शन की चाह रख करके भजन करोगे, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। आप भगवान के धाम में जाने की चाह रख करके भजन करोगे, भगवान का धाम मिल जाएगा। और मान लो लौकिक कामना है तो वो भी पूरी हो जाएगी। भगवान के दरबार में तो कोई कमी है नहीं। भक्ता सो कछु नाई दुरावे, जो सुत बंधु तिसो दत्त पावे। कहते भक्तों से भगवान कुछ भी नहीं छिपाते। जिस प्रकार मां बाप के पास जो कुछ भी होता वो आखिर उनकी संतान को ही देते हैं, ऐसे भगवान के पास जो कुछ भी है, मीरा कहती है वो भगवान के भक्तों के लिए ही है। भक्तों से कुछ भी छिपा करके भगवान नहीं रखते। मीराबाई ने इस प्रकार रानिया से कहा, आ शायद आसाई भी सो सब का सिरदार, मीरा के रानिया सुनो सो मेरा भरतार। मीराबाई ने कहा आपने कहा कि पति को परमेश्वर मानना, पति की आज्ञा का पालन करना और पति के अनुकूल रहना, तो मेरा पति जो है उसके तो मैं अनुकूल ही हूं, और राणा जी को मैं अपना पति मानती नहीं। मीरा के राणा सुनो सो मेरा भरतार, वो प्रभु सबका पति का पुरुष का नार, और वहां को तद दूजा भजे सो कहिए व्यभिचार। मीराबाई कहती है मेरा पति जो परमात्मा है ना, वो सबका पति है, चाहे पुरुष हो और चाहे नारी। पति का अर्थ क्या होता? मालिक होता है। क्या होता? मालिक, स्वामी। तो एक बात बताओ, सबका मालिक कौन है? सबका स्वामी कौन है? सब पर शासन करने वाला कौन है? परमात्मा ही है ना। तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सबका पति भगवान है। और उस भगवान को छोड़ करके मीरा कहती है और किसी को भजे तो व्यभिचार तो वो है। मैं तो ऐसा नहीं कर रही हूं। मीरा कहती मैं तो मेरे पति के अनुकूल हूं, पतिव्रत धर्म का पालन करती हूं। साचो पति परमेश्वर चीनो, तब मैं झूठो त्यागन कीनो। मीराबाई ने कहा सच्चे पति की पहचान हो गई, सच्चे पति का अनुभव हो गया, तब मैंने झूठे पति का त्याग कर दिया। झूठा पति को जे कोई सेवे, बिछड़ बिछड़ मरमर दुख देवे। बोले झूठे पति से संबंध बनाओ तो दोनों में से एक को जाना पड़ेगा, या तो बाबा जी पहले जाए या बाबी जी पहले जाए, जाए तो सही।
और जोड़ो तो हमेशा कायम रहने वालों तो है नहीं ना, महात्मा लोगों ने कहा ना, अटे मिलिया ने अटे भी चढ़ाएली, अटे मिलिया ने अटे भी चढ़ाएली, जाने जुरे बलाएली, जाने जुरे बला, नई कुटुंब संग आवियोएली, नई कुटुंब संग जाएली। न तो परिवार के साथ आए, न साथ में जाएंगे, यहीं मिले यहीं बिछड़ना होगा, तो पक्का है। महात्मा तो कहते हैं निर्णय कर कर देख दीवाना, जग में कोई नहीं तेरा, हंसा छोड़ो जगत व्यवहार। इस पद की पंक्तियों में बताया गया, जौरी बनकर आयो जगत में खोटा किया व्यापारा, इन व्यापार में पूंजी खोई अब लख 84 धारा, हंसा छोड़ो जगत व्यवहार। और जगत के व्यवहार के लिए रामचंद्र जी महाराज ने भी कहा, हारो रे कोई हारो रे संसार, कर्म से हारो रे, हारो रे कोई हारो संसार कर्म से हारो। गुरु को ज्ञान हृदय धर राखो, रसना राम उचार। वह महात्मा लोग कहते हैं छोड़ो जगत व्यवहारा, निर्णय कर कर देख दीवाना, कोई नहीं जग में था। एक काम करो, ज्ञान के द्वारा निर्णय करो कि आपका कौन है। संसार और परिवार आपका है, भगवान आपका है। ईमानदारी से बोल रहे हो तो बताओ, भगवान के लिए संसार को छोड़ सकते हो, संसार के लिए भगवान? अभी देखो छूटा कौन है, संसार के पीछे भगवान छूटा है, भगवान के पीछे संसार छूटा है? बोलो। तो फिर आप कहते हो उसमें ईमानदारी कहां? संसार अपना है, भगवान अपना है, पहले तो ये निर्णय करो। तो आप लोगों ने निर्णय करके फटाक से बोल दिया, बोले भगवान अपना, संसार नहीं। तो फिर छूटा कौन है? और देखने में तो ऐसा ही दिखता है कि भगवान छूट रहे। संसार के लिए और परिवार की व्यवस्था के लिए आदमी सुबह जाता है फैक्ट्री बनाने, शाम को वापस लौट के आता है ना, रोटी खा के जाता है, कभी टिफिन साथ में लेके जाता है, ऐसा होता है ना। अच्छा, भगवान के लिए ऐसा काम करते हो क्या आप? इसका मतलब क्या है? विवेक जगा नहीं है और सही ढंग से निर्णय नहीं लिया अभी तक आप लोग। और जो भजन साधन नहीं करता, जगत को सब कुछ मानता, उसकी जिंदगी कैसी बताई महात्मा? बोल, वो तो जीवन को ढो रहा है। पच पच मरियो बैल की नाई सोई रहो, उठ खायो भजन बिना बिरथा जन्म कमाए। स्वार्थ खातर 34 भटके चारों दिशाओं में। पूरब में धन नहीं मिला तो पश्चिम में भाग जाएगा, पश्चिम में नहीं मिला तो उत्तर में भाग जाएगा, उत्तर में नहीं मिला तो दक्षिण में भाग जाएगा। और ये दक्षिण भारत है ना, राजस्थानी तो सब इधर आ गए, धन के लिए तो भागे ना। महाराज मैं मद्रास गया था एक बार, तो जैन परिवार में पहले पहले वो ही ले गए मेरे को। उस समय हम लोग त्यागी थे, वो थोड़े त्याग से प्रभावित हुए, तो वहां उनके घर रहने का काम पड़ा। 20-25 दिन तक हम लोग रहे वहां जैनियों में। तो उनके जो दुकान के अंदर एक बैलगाड़ी रख रखी, साहूकार पेट में, उसका काफी नाम भी है, खिवराज चोरडिया का। नोखा के थे वो, उनके पूर्वज महाराज बैलगाड़ी से वहां आए। अब बताओ कहां नोखा, और नोखा से कैसे आगे इधर नागौर जिला में नोखा है राजस्थान। बैलगाड़ी से मद्रास पहुंच गए। कैसे पहुंचे होंगे वो लोग? भाषा भी अजीब ढंग की। एक बात बताओ, मैं तो उधर गया ना, तो मेरे को तो उनकी कोई बात कुछ भी पल्ले नहीं पड़ती। ऐसा लगता कोई डब्बा हो ना लो का, और उसमें कांकरे डाल दो खूब सारे, बजाओ कड़कड़ कड़कड़ बोलता, ऐसे वो लोग बोलते, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। अब बताओ, भाषा समझ में आती नहीं, आहार खान पान उधर का सही नहीं, आदमी कैसे वहां पहुंचा बताओ बैलगाड़ी से। वो गाड़ी अभी इसलिए रख रखी, अभी तो अति संपत्ति, अपार संपत्ति उनके पास, कोई रुपये पैसों की कमी नहीं है। वो प्रदर्शनी के लिए रख रखी है। बडेरा इस ढंग से आए थे। वो दिन भूलना नहीं, याद रखना है ना? बताओ वहां कौन लेगा उनको? अपने गांव से वहां कौन लेके गया?
कौन लेगा बताओ? रूपचंद जी रुपये कमाने के लिए गया ना आदमी। तो उनकी बात छोड़ो, अभी तो महाराज साहूकार पेट में हम गए ना, तो बोले महाराज ये सब जितने मकान सब राजस्थानी लोगों के हैं, और मद्रासी लोगों के एक दो मकान वो भी कच्चे केलू के बने हुए, और राजस्थानियों के बंगले बने हुए बढ़िया आलिशान फर्स्ट क्लास। और कहा कि महाराज ये भी बिकने वाले थोड़े दिन। ठीक है, तैयारी चल रही है इनकी। आदमी कहां से कहां पहुंच गए, लगता ही नहीं है कि दक्षिण भारत में आ गया। मद्रास जाओ, बेंगलोर जाओ, कहीं भी जाओ, हैदराबाद जाओ, और यहां देख लो ना आप शाहीबाग में जाओ जटे माने तो मेवाड़ मेवाड़ नजर आएगी। तो स्वार्थ खातिर चारों दिशाओं में आदमी चला जाता है। स्वार्थ खातर चौंदिस भटके, उठ सवेरे जावे झटके, और पुनरी बेड़ा पैसो अटके। कोई फिल्मी एक्टर आई गो अटे महाराज, ठीक है ना, तो बिर वास्ते चंदो करनो फटाफट रसीदा कट जावे। लेकिन कोई गौशाला आदि कोई अच्छा सत्कर्म रे वास्ते सत्संग असंग रो है ना, बट मुट्ठी बंदी ज रहे लोगन, बड़ी मुश्किल खुले। पुनरी बेड़ा पैसो अटके, और सांझ पड़िया सो जाए, फाड़ नाक ने बाकलियो। मुंह फाड़ के रात होते ही सो जाता है, नींद निकालता बस, है ना। तो इस ढंग से जीवन जिएगा तो आत्मकल्याण कैसे हो जाएगा? महात्मा के निर्णय करो, निर्णय कर कर देख दीवाना अपना कौन है। संतों ने तो निर्णय करके बता दिया, कोई नहीं जग में तेरा जगत में कोई नहीं। भर जोबन में तिरिया कहवे मैं नहीं थांसू न्यारा, जद पिंजरा डाला दूजे जब एक पलक में न्यारा। महाराज पत्नी रे प्रति तो प्रेम रहे, माँ बाप ने छोड़न अलग हो जाए। माँ बाप ने कह दे मारे थाने तो अब बैठे कौन, मैं तो अलग रहे। अब माँ के थारे मारे नहीं बैठती जने तो तू मोटो ही नहीं होतो ही तो जन्म लिया जब बैत भरी हो तो, और माँ रे बेटा रे नहीं जमती जब तो उन दिन ही ऊपर चले जाते। अब बहू आ गई ना, बहू आने के बाद में कहता जमती नहीं, अलग होऊंगा। और वो प्रेम कितना दिन रहे आपने मालूम है? किताक दिन रहे थाने तो सब मालूम है ना। मैं तो सुनी सुनाई बातें करा रे भला लोग, थाने तो अनुभव है ये बात रो। नई नई शादी हो जन की तो प्रेम है। मने तो कई लोग कहे बाप जी छोरा छोरिया रो संबंध करिया पचे ज्यादा टाइम तक नहीं राखनो, ब्याह करनो चौको रहे, नहीं जाने 10-10, 15-15 हजार बिल लड़ाई देवे, है ना। बिल अनाने नो मतलब फोन माते बातें कर कर पैसा खराब कर दे। जिन बीचे संबंध हुआ आगो ब्याह कर करा निवेड़ो का। लेकिन वो तो आकर्षण जो है कब तक रहता है ये बताओ? कायम रहता है? बुढ़ापे तक ऐसे ही चलता है क्या मामला? आप लोग तो थोड़े पढ़े लिखे हो, बायां भी थोड़ी चौकी है अटारी तो भाई सत्संगी है, भजन करने वाले। गांव में तो कई बायां कटका मोड़े महाराज पतिया माता, ठीक है ना। और संतान वाणी में लिखा है कि घर की तिरिया भूंडी बोले कद मरसी और डाकी, मरना में घटे किताक दिन बाकी। बोल सच्ची बात बताऊं, आपने जोधपुर महीने में एक बार एक भाई ने अपने पति ने लकड़ियों मार तो देखियो, बिल्कुल सच बात। वो आदमी आगे आगे भागे और वो पीछे दौड़ दौड़ के मारे मारा। कितना बढ़िया प्रेम है वाण, देखो तो, है ना। तो संसार का प्रेम जो है ना वो कायम नहीं होता है, कायम नहीं। बच्चा छोटा होता है तो मां अति प्रेम करती। एक बात बताओ, मां के जीवन में अति प्रेम है ना, उस प्रेम के कारण उनका खून दूध बन करके आ जाता बच्चे के भरण पोषण, अति प्रेम होता है। वो प्रेम बड़ा होने के बाद नहीं होता है। संसार का कोई भी प्रेम कायम नहीं है, वो धीरे 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 एकदम रूखा हो जाता है। क्योंकि यहां कोई चीज कायम है ही नहीं ना, संबंध भी तो कायम नहीं है। तो महात्मा कहते भाई निर्णय करो, सोचो समझो, देखो आपका कौन है। ठीक से विचार करोगे समझ में आ जाएगा। अपना तो राम जी है, इन वास्ते ऐसा विचार बना लो, मैं तो मारे राम जी हमारा, मेरा तो राम जी प्राणों से प्यारा। बोलो राम। सत्संग का टाइम हो गया, प्रसंग को विश्राम देते हैं। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज।